व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज भी थोड़ी सर्दी हो रही है बट इट्स नॉट टू बैड। कल से बहुत अच्छी है, इसलिए फटाफट से हम अपनी सुबह का रीडिंग का सेशन लगाने बैठते हैं। उसके बाद थोड़ी चाय पियेंगे एंड देन वील गो टू द जिम एक बढ़िया से आर्म डे के लिए। उसके बाद घर पे आने के बाद हमारा एक फुल डे ऑफ कॉलेज है, क्योंकि हमको 12 to 8 कॉलेज बैठना है। सारे के सारे लेक्चर्स हैं, बट कॉलेज से आने के बाद बहुत सारी फ़न न्यूज़ आई है विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट इन अ वेरी पॉजिटिव वे अगले 2 दिन में। ये मेरा प्रेडिक्शन है एंड मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा एंड आई विल टेल यू गाइज हाउ जस्ट सिंपल न्यूज़ कैन अफेक्ट द मार्केट इन सच बिग वेज। तो या लेट्स गो। तो आज का आर्म डे बहुत सिंपल रखेंगे। 6 सेट्स फॉर बाइसेप्स, 6 सेट्स फॉर ट्राइसेप्स। स्टार्टिंग ऑफ मैं ट्राइसेप्स ही करूँगा कि वो मेरा वीकर पॉइंट है मेरे आर्म में। ट्राइसेप पुश डाउन्स करेंगे 3 सेट्स 8 to 10 reps। उसके बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि हैमर कर्ल्स नहीं करूँ, उससे अच्छा कोई और बाइसेप का मूवमेंट चूज़ करूँ। लाइक क्योंकि रिसेंटली थोड़ा इंक्लाइन डंबल कर्ल्स करने का मन कर रहा है, बिकॉज उसमें अपना शोल्डर अपने बॉडी के पीछे होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच बहुत अच्छा फील होता है। थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट, लेट्स सी। एंड देन हम सेकंड ट्राइसेप की मूवमेंट जो मेरी फिक्स्ड है, स्कल क्रशर्स एंड देन प्रीचर कर्ल्स करेंगे। दैट्स प्रीटी मच द आउटले फॉर टुडेज आर्म डे। अभी पहला सेट जाते हैं अपना ट्राइसेप पुश डाउन पे। पुश डाउन पे मैं सिर्फ एक सेट रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वो केबल स्टेशन पे भाई ट्राईपॉड लगाना बहुत, स्पेशली इवॉल्व में जितनी भीड़ रहती है इधर पे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सेट। फटाफट से नोट्स ऐप चेक कर लेता हूँ कितने सेट्स कितने रेप्स करने हैं एंड विल पुश टुडे। ओके, तो लास्ट टाइम हमको 26 kg के साथ कंप्लीट 10 रेप्स मिल गए थे। दैट्स व्हाई टुडे 28 पे ग्रेजुएट करते हैं, होपफुली फेलिंग एनीवेयर बिटवीन 6 to 8। उससे ज़्यादा जाएगा तो जाएगा। एंड इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो सेट्स के बीच में अपन टारगेट सेट करते हैं उसके बारे में। सेवन गुड रेप्स नोट डाउन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम विल पुश फॉर 8। ओके, मैंने रिसेंटली अपनी ट्रेनिंग में ये नोटिस किया है कि कभी कभी जब हम अपने सेट स्टार्ट करने से पहले एक टारगेट दिमाग में रख लेते हैं, जैसे कि ओके लास्ट टाइम मेरे को 7 रेप्स आए थे, टुडे आई हैव टू गेट 8। एंड जब हमको वो 8th रेप मिल जाता है ना, तो एकदम से दिमाग बहुत खुश हो जाता है एंड वी स्टॉप आवर सेट राइट देयर, क्योंकि हमको लगता है कि भाई लास्ट टाइम से सिर्फ एक ही तो रेप ज़्यादा आ सकता है एंड हमको लगता है कि भाई दैट इज़ व्हाट फेलियर इज़। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये नोटिस किया कि हम 8 से भी ज़्यादा पुश कर सकते थे, मे बी 1 और मे बी समटाइम्स इवन 2 more reps वी कुड हैव गॉटन, बट वी स्टॉप देयर क्योंकि हम सेटिस्फाई हो गए। तो इसलिए आजकल मैंने ये सोचना बंद कर दिया है कि अगर मेरे को लास्ट टाइम 7 रेप्स आए तो इस बार 8 ही आएंगे। नहीं, यू गोना पुश टिल फेलियर एवरी सेट। जितने रेप्स आएंगे वो नोट डाउन करेंगे एंड वैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो या मे बी आप भी ऐसा करते होगे, पता नहीं। यू नो, सेल्फ इवैल्यूएट करो एंड देखो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, 3 हार्ड से ट्राइसेप पुश डाउन्स पे हमने कर लिया। सेकेंड मूवमेंट के लिए मैंने चूज़ किया है डंबल इंक्लाइन कर्ल, जिससे मैं बोल रहा था। इस पर पर्सनली मेरे को स्ट्रेच बहुत अच्छा फील होता है एंड दैट्स दी ओनली रीज़न आई चूज़ दिस मूवमेंट। तो यहाँ पे अब मेरे दिमाग में डिबेट है कि यहाँ पे 2 सेट करूँ एंड देन प्रीचर पे 4 करूँ, यहाँ पे 3 करूँ एंड देन प्रीचर पे भी 3 करूँ। बट आई थिंक मैं यहाँ पे 2 करूँगा एंड देन आई डू 4 ऑन प्रीचर्स। मुझे प्रीचर बहुत अच्छा लगता है। तो या लेट्स गो।
पहला सेट 10 kg डंबल्स के साथ टिल फेलियर, एंड उससे हमारा एक बेंच मार्क सेट होगा, पुश हार्ड। I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine. Before all that you put me through, I knew that you were trouble, but I don't think you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. प्रीटी गुड सेट। एक सेट और करते हैं यहाँ पे टिल फेलियर, एंड उसके लिए मैं थोड़े लाइटर डंबल्स यूज़ करूँगा। 7.5 पे ड्रॉप करेंगे, एक और सेट करेंगे, एंड देन हम स्कल क्रशर्स करेंगे। वहाँ पे अच्छे से पुश करना है आज। ओके ओके, डंबल स्कल क्रशर्स मेरा फेवरेट मूवमेंट। यहाँ पे हम 3 सेट करेंगे फॉर 8 to 10 reps। फर्स्ट सेट इज़ गोइंग टू बी व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर आप मेरे को 2-3 वीक से ज़्यादा देख रहे हो, हम लोग एक प्लेटू पे अटक गए इधर पे विद 10 kgs, एंड हर ट्रेनिंग सेशन में वी गेटिंग बिटवीन 7 to 8 reps ओनली। आज मैं थोड़ा बीमार हूँ, बट फिर भी आई थिंक वी कैन पुश एंड एटलीस्ट मेंटेन। बट ऐसा मैं सोच के नहीं जाऊँगा। देयर विल बी नो रेप गोल फॉर द फर्स्ट सेट। हम लोग बस ऑल आउट फेलियर तक पुश करेंगे, एंड देखते कितने रेप्स आते हैं। So, सेवन रेप्स वापस से। नॉट हैप्पी, नॉट डिसअपॉइंटेड इधर, थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। 2 सेट और करते 7.5 के साथ, स्लो एंड कंट्रोल एकदम मस्त, थोड़ा सा होल्ड करके, एंड देन फाइनल मूवमेंट ऑफ द डे पीछे गर्ल्स पे जाएंगे। ओके, फाइनल मूवमेंट ऑफ द डे पीछे गर्ल्स। 4 सेट करेंगे यहाँ पे, एंड पहले सेट का गोल इज़ टू गेट 7 reps with 46। नोट्स ऐप में लिखा है कि लास्ट टाइम वी गॉट 6.5 reps। वो हाफ रेप क्या था मेरे को पता नहीं, बट टुडे विल पुश फॉर 7। तो लेट्स गो। यहाँ पे 4 सेट करेंगे, दैट विल ब्रिंग आवर टोटल बाइसेप का वॉल्यूम अप टू 6, एंड दैट्स गुड। Don't need you to like. Don't need you to like. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. नॉट बैड।
ओके, दैट वाज 7 रेप्स, गोल अचीव्ड। मुझे लगा था 6 थे, बट मैंने फुटेज चेक किया तो वो 7 थे। आई एम हैप्पी। 3 सेट और करेंगे एंड देन थोड़ा पोजिंग एंड देन घर जाएंगे, क्योंकि आज का यूट्यूब वीडियो अपलोड करना है एडिट करके, एंड कॉलेज भी जाना है, फुल डे ऑफ कॉलेज टुडे। लेट्स गो। Don't need you to like. Don't need you to like. ओके, मैं जानबूझ के एक दिन रुका ये वीडियो का एंडिंग बनाने के लिए। उसका कारण ये था कि कल रात को 2 न्यूज़ेज़ आई थी, एंड मेरे लास्ट वीक के मैंने वीडियो में एक बार बात किया था कि हाउ सिर्फ एक सिंपल न्यूज़ हमारे स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है। एंड कल रात को जो न्यूज़ आई थी वो बहुत बड़ी थी, एंड वो सुनते ही मैंने मेरे डैड को एक मैसेज लिखा था, ठीक है, देखना। ओके, ये देखो, मैंने मेरे डैड को मैसेज किया था कि भले ही छोटी क्वांटिटी हो बट थोड़े से शेयर्स खरीदने चाहिए, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है जिसकी वजह से मार्केट विल गो ग्रीन। ओके, तो असल में एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया था, 2 से 3 आए थे, बट उनमें से एक ऐसा था जिसका इफेक्ट मेरे को मालूम था गारंटीड मार्केट पे आएगा, एंड दैट वाज द अनाउंसमेंट ऑफ आवर जीडीपी रेट। ओके, न्यूज़ प्रीटी मच ये थी कि थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर, अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें टारगेट ग्रोथ रेट फॉर द जीडीपी वाज 8.1%, बट इट एंडेड अप टू बी 8.4%। अब दिस इज़ अ प्रिटी बिग इंक्रीज, स्पेशली जब हम जीडीपी जैसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड ये न्यूज़ पढ़ के मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को एक इससे दिमाग में ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भाई इट्स अ नाइस टाइम टू इन्वेस्ट, लेट्स पुट मनी इन द मार्केट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम जीडीपी को देखें, अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स लिया रहेगा, जो जीडीपी का फॉर्मूला रहता है वो मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, बट आई थिंक इट्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस समथिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस योर इम्पोर्ट्स, ठीक है। थर्ड वाला के बारे में भूल गया, बट एनीवेज हमको खाली कंजम्पशन से रिलेशन है अभी। कंजम्पशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यार कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग, राइट। एंड अगर कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है और कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स कंज्यूमर के पास ऑब्वियसली पैसा है इन हैंड टू स्पेंड। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये होती है कि व्हेन योर जीडीपी इंक्रीजेज, एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन ये होता है कि जो कॉर्पोरेट्स और कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर ऐसी कॉर्पोरेट्स जिनकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है और हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वी कैन ग्रो अलॉन्ग विथ देम। वॉरेन बुफे ने बोला था दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक, यू शुड इन्वेस्ट इन द बिजनेस, एंड ये बहुत ट्रू जाता है, ठीक है। तो मैंने कल अपने डैड को यही मैसेज किया था कि ऐसे कंपनीज में अगर थोड़ा सा शेयर लिया जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, दैट यू कैन मेक सम गुड प्रॉफिट। तो ये सोचते ही मेरे को मालूम था दैट दीज थिंग्स विल गो लिटिल ऊपर। एंड इसके अलावा 2 सब न्यूज़ भी आई थी। नंबर 1 वाज रिलायंस वालों ने, रिलायंस मीडिया ने एक मर्जर किया है विथ डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी, जिसकी वजह से सारे डिज्नी शोज अब इंडिया में भी आप देख सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी बिग मर्जर। एंड वो न्यूज़ के बारे में हमको पता चला, आई वाज लाइक ठीक है, रिलायंस का शेयर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। एंड द रीज़न कि मैं ये सब वीडियोस एक दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए इफेक्ट ये सब एक्चुअली में हुआ जो मैंने कल सोचा था। तो या दिस वाज वन, एंड नंबर 2 वाज अदानी ग्रुप का एक न्यूज़ आया था। लेट मी शो यू गाइस, एक मिनट। ओके, मेरे को एग्जैक्ट न्यूज़ आर्टिकल मिल नहीं रहा है, बट बेसिक यूज़ नहीं था कि ये उन्होंने अपना डेट टू इक्विटी रेशियो कम किया है बाय 2.5। दैट मीन्स उन्होंने अपनी डेट कम करी है, जो मनी वो दूसरे लोग को ओ करते हैं, दे हैव ट्राइड टू क्लियर इट बाय अ लॉट। दैट्स अ गुड थिंग फॉर एनी बिजनेस। एंड मेरे को वो सुनते ही पता चला था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स विल ऑल्सो गो अप, बट मैंने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। एक्चुअली मैंने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, बट लर्निंग ऑन द गो इज़ डेफिनेटली अ बिग थिंग। नाउ लेट मी शो यू गाइस द इफेक्ट। ओके, तो दिस इज़ रिलायंस का शेयर प्राइस आई एम टेलिंग यू अबाउट। जो रिलायंस का और डिज़नी का मर्जर न्यूज़ आया था दैट केम ऑन द 28th of Feb एक्चुअली।
मैं आज के उसमें बता रहा हूँ क्योंकि मैं कल कवर नहीं कर पाया था, बट तब से लेके आज तक देयर इज बिन अ 3% इंक्रीज उनके शेयर प्राइस में. एंड सेंसेक्स सर्जेस 700 पॉइंट्स. 4 फैक्टर्स दैट आर बिहाइंड द रैली. एंड नंबर 1, ठीक है, सॉलिड जीडीपी प्रिंट. इंडियन इकोनॉमी ग्रू 8.4%, ये जो मैंने आपको बताया था. एंड द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट टुडे इज लाइकली टू बी द बेटर देन एक्सपेक्टेड Q3 जीडीपी ग्रोथ नंबर. 700 पॉइंट का जंप सेंसेक्स में इज एक्चुअली अ प्रीटी बिग थिंग. एंड उसमें बहुत लोग काफ़ी अच्छे गेन्स कर सकते हैं. ऑल्दो आई विल नेवर सजेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फॉर एनीवन. तो मैं खुद भी नहीं करने वाला हूँ वो सब. मे बी इन द फ्यूचर आई विल डू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बट वो एक मिड टर्म ट्रेडिंग होगी. मैं डे इन डे आउट वाली तो कभी नहीं करने वाला अनलेस देर इज़ अ क्लियर कट, मतलब विन विन सिचुएशन. और अगर ऑड्स बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में, दैट इज़ दी ओनली सिनेरियो वेयर आई वुड इवन इमेजिन डूइंग इंट्रा डे ट्रेडिंग. अदरवाइज मैं वो कभी नहीं करने वाला, क्योंकि आई थिंक अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो आपको वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्राइस मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. यू हैव टू लुक एट द स्टॉक प्राइस एवरी सेकेंड, हाउ इट्स चेंजिंग. एंड आपको जब अपना टारगेट हिट होता है देन यू हैव टू सेल योर थिंग, और या तो आपका स्टॉप लॉस है तो फर्क नहीं पड़ता. बट एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. आज का पॉइंट वॉज टू अगेन शो यू गाइज द इन्फ्लुएंस न्यूज़ हैज़ ऑन अपना इंडियन मार्केट. बहुत क्रेजी रहता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये. तो न्यूज़ पढ़ो हर दिन सुबह एंड आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. सी यू गाइस टुमारो.